तो माता कौशल्याओं का देश है ये, जहाँ भगवान बच्चा बनकर बेटा बनकर आते हैं। तब अनुसुईया माता ने मांगा तो दत्तात्रेय के रूप में भगवान को अवतार लेना पड़ा उनके घर। तब कहानियां थोड़ी है ये, कथाएं हैं वास्तविक, कि भगवान को भी जो इंसान बना दे वो भारत की नारी है। तो माता कौशल्या कहती है बालक हो जाओ, वो रूप दिखाइए जो अनुसुईया को दिखाया था, वही रूप हम देखना चाहते हैं। भगवान बालक हो गए, 4 हाथ वाले। माँ कहती है 2 हाथ वाले बनो। भगवान 2 हाथ 2 भुजाधारी हो गए। अब कहा अब ठीक है। माँ कहती है नहीं, सबसे बड़ी गड़बड़ तो ये है कि बोल क्यों रहे हो आप, रोना पड़ेगा। रोगे नहीं तब तक वैलिड माने नहीं जाओगे। अभी आप बालक वैलिड नहीं है क्योंकि आप रोए नहीं। जब ये कहा सुनी बचन सुजाना, ओहो रोदन ठाना। जो हंसते हंसते आए थे वो रोने लगे। मेरे भगवान रोए, आई बहार हंसते हंसते आया, हो आया सांवला सलोना सरकार, हंसते हंसते आया। आई बहार हंसते हंसते आया। बालक अनूप आया, त्रिभुवन का भूप आया। ओहो दशरथ कुमार हंसते हंसते आया, हो आया सांवला सलोना सरकार, हंसते हंसते आया। आई बहार हंसते हंसते आया। मुस्कुराते आए थे भगवान, रोने लगे। तो ये प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। बालक हो गए, रोने लगे भगवान। तो पूछते हैं, बोले मैं रोऊंगा माँ तो क्या तुमको अच्छा लगेगा? कौशल्या जी कहती है नहीं राम, जब तुम रोओगे ना तो पूरे ब्रह्मांड के साधु संत और जितने लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे सब खुश हो जाएंगे कि हमारा तारणहार आ गया है, अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हमारा भगवान आ गया है। ऐसा सोचकर सब खुश हो। भगवान रोए, दासियां दौड़ी, महाराज बधाई हो, आपके घर 4 बेटे आए हैं। बाबा कहते हैं, अगली पंक्ति करुणा के स्वर में चलिएगा जरा इस पंक्ति के साथ, तैयार रहना। बाबा कहते हैं कौन आया है? दशरथ पुत्र। सोचो, बूढ़ी आंखें थक गई थी इंतजार करते करते कि बेटा होगा बेटा होगा। बुढ़ापे तक बेटा नहीं था राजा दशरथ के यहाँ। 4 फूल खिले, कितना मगन हुए होंगे राजा। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मां नहीं ब्रह्मा। कौन आया मेरे घर? चलिए। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जैसा मैंने सोचा था। माताओं अब मेरी तरफ देखो जरा एक बार, एकदम सीधे। दशरथ जी मुस्कुरा दिए, मेरे घर बेटा आया है। ठीक है, कैसा बेटा आया है? जैसा मैंने मांगा था। करुणा देखिएगा प्रसंग की। जैसा मैंने मांगा था वैसा ही बेटा मेरे आंगन में आया होगा। मुझे विश्वास है मेरे घर बेटा आया है। पंडाल में जितने लोग बैठे हुए हैं और जितने बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जरा सावधान। राजा दशरथ ने कैसा बेटा मांगा था? हवन शांति करते समय किनका ध्यान किया था? मेरा बेटा कैसा होना चाहिए? घर घर में बेटा कैसा होना चाहिए? माताओं जल्दी से बताओ 2 मिनट में। किसके जैसा बेटा होना चाहिए? सबको राम जी जैसा बेटा चाहिए ना। तो राजा दशरथ ने भी यही सोचा होगा ना। बताओ जरा, गर्दन हिलाओ ऐसे। हाँ, दशरथ जी ने भी यही सोचा होगा ना कि मुझे राम जैसा बेटा मिलेगा। जी नहीं, अरे भाई थोड़ा तो प्रैक्टिकल सोचो। दशरथ जी कैसे कह सकते हैं कि राम जैसा बेटा आए मेरे घर? वो तो राम जी को जानते ही नहीं है, तो वो कैसे कहेंगे राम जैसा बेटा हो? राजा दशरथ ने नहीं मांगा कि मुझे राम जैसा बेटा चाहिए। हमारे बाबूजी ने जो आज, उनका भाव मैं समझ गई। एक बार अच्छा लगता है मुझे जब मुझसे पहले कोई बोलता है और इतना अच्छा बोलता है।
भाव तो पूरा मैं करूंगी आगे कथा में, इस विषय पर बात करूंगी मैं, माँ बाप के विषय पर बात करूंगी मैं, पर आज मेरा मुद्दा कुछ और है, विषय कुछ और है, लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा आगे। लेकिन एक भूमिका के रूप में सुन लीजिएगा। राजा दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। मुझे कैसा बेटा चाहिए था? क्या उन्होंने राम जी जैसा बेटा मांगा? बताओ माताओ। अब सब ऐसे ऐसे करने लग गए। ठीक है, फिर से सुनिए भैया, थोड़ा सा इधर आना जाना अभी मत कीजिएगा इस प्रसंग के बीच में। केवल कोई कुछ भी मत करो। अभी आरती भी देनी है, पीछे जाना भैया, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, पूरे पीछे जाओ उधर आखिरी तक। मेले से शुरुआत करो, आखिरी में वो दुकानें लग रही उधर से, पूरा पीछे सावधान। और अब कोई भी इधर आना जाना बिल्कुल नहीं। सुन रहे हो माताओ? मुझे कैसा बेटा चाहिए था? दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मेरे घर बेटा आया है। कैसा बेटा मांगा था मैंने? जैसा बेटा मैंने मांगा था आज वही बेटा मेरे घर आया होगा। कौन बेटा आया है मेरे घर? कैसा बेटा मांगा था? राम जी जैसा बेटा मांगा था? जी नहीं। नारायण जैसा बेटा मांगा था? जी नहीं। भगवान जैसा बेटा मांगा। वो इंसान है, वो थोड़ी इतनी कल्पना करेंगे कि मेरे को भगवान मिल जाएंगे। राजा दशरथ सामान्य मनुष्य हैं, उनको नहीं पता था कि मेरे घर भगवान आने वाले हैं कि कौन। आहुति डाल रहे थे तो मन में विचार आया, कैसा बेटा होना चाहिए? पीछे तक के बैठे लोग एक शब्द में समझ जाएंगे। और नाम पूछूंगी मैं बच्चे बच्चे से कि राजा दशरथ कैसा बेटा चाहते हैं। तो आहुति डालते समय गुरुजी ने कहा, राजन अब वो ध्यान करो कैसा बेटा तुम चाहते हो। तो राजा दशरथ की आंखों में आंसू आ गए कि गुरुदेव, बेटा होना तो वैसा होना चाहिए। कैसा? कि गंगा का बहता हुआ जल। राजा दशरथ को कोई याद आ गया, राजा दशरथ को बहता पानी याद आ गया, राजा दशरथ को छाती में लगा हुआ अगले शब्द पर नाम याद आएगा आपको। आहुति डालते समय राजा दशरथ को राम याद नहीं आए, नारायण याद नहीं आए, ये तो भगवान है। इंसान बेटा कैसा होना चाहिए? छाती में लगा हुआ शब्द भेदी बाण याद आ गया। राजा दशरथ को कोई ब्राह्मण कुमार याद आ गया। माताओं नाम पूछूंगी आखिर में, याद करना। राजा दशरथ को याद आ गया अपने कौमार्य काल में अपने घोड़े पर बैठ करके किया जाने वाला वो शिकार, और पानी में आवाज सुनकर के लगा कि कोई जानवर पानी पी रहा है, और तब छोड़ दिया अपना शब्द भेदी बाण, और सामने से आवाज आई, मां। आज राजा दशरथ को वो आवाज सुनाई दी। वो याद आ गया कि बेटा कैसा होना चाहिए। दौड़कर आए, लगा कोई इंसान मारा गया है। और वो राजा दशरथ जब गंगा के किनारे पर आकर देखते हैं, जो राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, जो कभी डरे नहीं, भयभीत नहीं हुए, आज उनके पैर कांप गए जब सामने देखा कि शब्द भेदी बाण जिस दिल में लगा हुआ है उस पर जनेऊ पड़ी हुई है, मतलब वो ब्राह्मण है। ये देख करके राजा दशरथ कांप गए। रघुवंशियों का बाण ब्राह्मण के दिल में लगा हुआ है, ये मैंने क्या कर दिया? दौड़े। माताओं, इससे बढ़िया सुनाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कैसा बेटा होना चाहिए? घर घर में हम सीधे सिंपल लोग हैं, सामान्य लोग हैं, हम नहीं सोच सकते कि राम जी जैसा बेटा घर आएगा, लेकिन इसके बारे में तो सोच सकते हैं जिसको दशरथ जी सोच रहे हैं। लगा हुआ है शब्द भेदी बाण, खून बह रहा है, तड़प रहा है बच्चा, 16 साल का लड़का जिसकी पत्नी के हाथ से भी मेहंदी भी नहीं उतरी थी, और वो नदी के किनारे पर आखिर करने क्या आया था? आंखों में आंसू तड़प रहा है। राजा दौड़े, हाथ पकड़ करके कहा, बच्चे, हे ब्राह्मण कुमार, मुझे क्षमा करना, मैंने जानबूझकर तुमको नहीं मारा। शब्द सुना, शब्द भेदी बाण का मैं अभ्यास कर रहा था, अभ्यास के दौरान मुझसे ये गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। चलो मैं जल्दी से तुमको इलाज करवा दूं, वैद्य के पास चलो, डॉक्टर के पास चलो, तुम्हारा इलाज होना बहुत जरूरी है, तुम बचाए जा सकते हो। तो उस 16 साल के बच्चे ने राजा का हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं,
नहीं राजन, इतना समय नहीं है, मैं जानता हूँ आधे रास्ते में मैं मर जाऊंगा, क्योंकि बाण लगा है मेरे दिल में, मैं मर जाऊंगा। तो मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए। हाँ हाँ, तुम बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं सोने के सिक्के पहुंचा दूंगा, मैं गांव तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुम ब्राह्मण हो, बताओ दान में क्या चाहिए तुमको, पैसा कितना चाहिए, धन कितना चाहिए। तो वो 16 साल का बच्चा, तेज है चेहरे पर, आंखों में आंसू है, त्रिपुंड लगाया हुआ है, त्रिपुंड लगाया हुआ है, रुद्राक्ष पहना है, जनेऊ पड़ी है, और वो कहता है राजन, अगर मेरे मरने से पहले इच्छा पूरी करना चाहते हो तो मुझे धन मत दीजिए, गांव मत दीजिए, संपत्ति मत दीजिए, ये लोटा देख रहे हो, ये पानी का कलश भर के ले जाइए और मेरे अंधे बूढ़े माँ बाप को पानी पिला दीजिए, क्योंकि उनका मेरे अलावा और कोई नहीं है। मुझे इस बात, रोने लगा वो बच्चा। किसका देश है साहब ये, किसका देश है ये? उन बच्चों का देश नहीं है ये, जो बूढ़े हो जाने के बाद अपने माँ बाप को टूटे फूटे कुर्सी टेबल की तरह स्टोर रूम में पटक देते हैं, पानी का एक मटका दे करके। उन बच्चों का देश नहीं है ये, जो अपने माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं। बूढ़े माँ बाप के हाथ से चावल खाते खाते बिखर जाए तो टेढ़ी नजर करके देख लेते हैं कि तुमको खाने का तरीका नहीं आता, 4 लोगों के सामने बात खराब कर रहे हो। ये वही माँ बाप है कि जब ये 1.5 साल का था बच्चा और हाथों से जब चावल बिखेर देता था, तब ये वही माँ बाप है जो हंस करके और उससे मोहित होकर के और अपने हाथ से चावल खिला दिया करते थे। वही माँ बाप जब बूढ़े हो जाए तो बच्चा उनको बड़ी जगह पर लेकर नहीं जाता, क्योंकि इनको चलने में दिक्कत आएगी। बूढ़े लोग आते हैं मंच पर, बुजुर्ग माताएं आई है मंच पर, दादियां, कोई 10 रुपए लेकर आई, कोई 1 रुपया लेकर आई, कोई 5 रुपए लेकर आई। ये उन दादियों ने दिया आज यहाँ पर। इसकी कीमत जानते हैं आप? ये मैंने अलग रखा, ये मैंने उनसे हाथ से लिया और यहाँ रखा इस पर, क्योंकि इससे बड़ी और कोई दक्षिणा नहीं है, इससे बड़ा और कोई दान नहीं है, इससे बड़ा और कोई धन नहीं है। क्योंकि जब कोई बूढ़ा अपने हाथों से 1 रुपया भी आपको दे दे तो वो करोड़ों के समान हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है बूढ़ा, बुजुर्ग, माँ बाप। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस दुनिया में कितने मंदिर घूम लो, कितनी पूजा पाठ कर लो, कितने देवी देवता मना लो, कितनी रामायण पढ़ लो, कितनी राम कथा सुन लो, कितने मंदिरों की लाइन में खड़े हो जाओ, कितने भंडारे करा दो, कितने जप तप कर लो, अगर हमारी वजह से माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए हैं तो दुनिया का कोई पूजा करने का कोई पुण्य हमको कभी प्राप्त नहीं होता है। पूजा करने का भी पुण्य उनको मिलता है जो माँ बाप को खुश रखते हैं। कभी कभी कड़वा बोल जाती हूँ, क्षमा करना। जिनको हमने मंदिर की कतारों में खड़े देखा है, जिनको हमने मंदिर की कतारों में लाइन लगाकर खड़े दर्शन करने के लिए, थोड़ा कड़वा है, संभालना। जिनको हमने मंदिर की कतारों में खड़े देखा है, उनमें से कई ऐसे हैं जिनके बूढ़े माँ बाप को हमने वृद्धाश्रम में पड़े देखा है, जिनके माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े हैं और ये मंदिर में लाइन पे लाइन लगा करके दर्शन कर रहे हैं और इनको लगता है कि भगवान मिल जाएंगे। जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो दुनिया में किसी का, जो अपने माँ बाप का तिरस्कार कर दे। बुढ़ापे में जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, मत करना ऐसा, 2 पूजा कम कर लेना, 1 लोटा जल कम चढ़ा देना, लेकिन अपने माँ बाप को अपनी तरफ से कभी दुखी मत करना, क्योंकि जनरेशन गैप हो सकता है, चीजें बदल सकती है, विचार बदल सकते हैं, लेकिन माँ बाप ने जो तुम्हारे लिए किया है वो कभी नहीं बदलेगा, वो और कोई कभी नहीं कर पाएगा। सबका कोई ना कोई अल्टरनेटिव है। भाई अगर एक चला जाए तो दोस्त भाई बन सकता है, हर रिश्ता टूट के जुड़ सकता है, हर चीज दूसरी आ सकती है, लेकिन एक बार जब माँ बाप चले जाए तो माँ बाप कभी दूसरे नहीं आ सकते। माँ माँ होती है और पिता पिता होता है, माँ बाप का कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। माँ बाप केवल माँ बाप है, चाहे वो जानवर भी क्या हो, पक्षी का हो, पशु का हो, चिड़िया हो, कौवा हो। आप देखिए ममता भगवान ने सबके अंदर बराबर भरी है, एक जैसे। जानवर भी अपने बच्चों की उतनी रक्षा करता है जितना इंसान करता है।
कैसा बेटा चाहिए मुझे? राजन, आहा, मुझे इलाज मत करवाओ आप। माताओं सुन रहे हो क्या बोला वो ब्राह्मण कुमार? नाम पूछोगे आपसे, और अपने बच्चों को जिनको अगर नहीं लाए हो तो उनको ये कहानी जाकर सुनाना। इसमें मेरा नहीं आपका फायदा है, बुढ़ापा सुधर जाएगा आपका अगर ये कथा अपने बच्चों को सुना दोगे तो। उस बच्चे ने कहा मुझे इलाज मत करवाइए, मेरे माँ बाप को पानी पिला दीजिए। आंखों में आंसू आ गए। राजा ने कहा लगता है तुम मरने से डर रहे हो। ब्राह्मण ने कहा शंकर भगवान के भगत हैं हम, काल को तो हथेली पर लेकर चलते हैं, मुट्ठी में बांध के चलते हैं। इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मरने वाला हूं, अरे इसलिए रो रहा हूं कि अब अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाऊंगा। उनको कावड़ में बिठा करके यात्रा करवाने निकला था, अब मेरे माँ बाप को तीर्थ यात्रा कौन करवाएगा। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि हे भगवान मुझे अगला जन्म फिर देना और मेरे माँ बाप की सेवा करने का मौका फिर देना, मैं ये मांगता हूँ। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर ली। मर गया, प्राण चले गए। कांपते हुए हाथों से राजा दशरथ ने पानी का कलश उठाया, सीधे आए। बताया था 500 मीटर दूर पर मेरे माँ बाप बैठे हैं। आए 100 मीटर की दूरी पर, इधर बच्चे ने कहा था मेरे माँ बाप अंधे हैं। 100 मीटर की दूरी पर पहुंचे और तभी वो बूढ़ी माता उधर से बोल पड़ी वहीं रुक जाओ राजन, वो तो अंधी है, फिर कैसे पता कि कौन आ रहा है। वो कहती है कि तुम्हारे वक्षस्थल पर बजने वाले गहने, टकराने वाली मणियां, मोतियों की आवाज से लगता है कि तुम कोई बड़े राजा हो। तुम्हारे महंगे जूतों की आवाज, मखमल के जूते तुमने पहने, तुम कोई राजा हो। यहां मत आओ, क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो पानी का कलश है उसमें से जो पानी छलक रहा है उसकी आवाज आ रही है, मतलब तुम पानी पिलाने आए हो। तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम पानी पिलाने आए हो इसका मतलब ये है, अंधे लोगों को दिखाई नहीं देता लेकिन समझ सब आता है। इसका मतलब ये है कि हमारा बेटा दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि अगर हमारा बेटा जिंदा रहता तो किसी और को पानी पिलाने के लिए कभी नहीं भेजता। हम समझ गए हैं कि हमारा बेटा नहीं रहा, बिना बोले समझ गई वो। सिक्स्थ सेंस बोलते हैं इसको, सिक्स्थ सेंस। वो कहती है कि तुम्हारे महंगे जूते, ये मालाएं बताती है कि तुम राजा हो, यहाँ मत आना, क्योंकि पानी तुम लाए हो इसको पीकर करेंगे क्या? जीना कौन चाहता है? हम तो अपने बच्चे की वजह से जी रहे थे, जो शादी के 2 दिन बाद निकल गया हमें यात्रा कराने के लिए। वो बच्चा, उसकी कावड़ में गंगा जल नहीं था, हम बैठे हुए थे। उस बच्चे को आज वो नहीं रहा, कोई बात नहीं, हमें पानी की जरूरत नहीं है राजन। राजा ने कहा मैं अपराधी हूँ आपका, मेरे हाथों से आपका बेटा मारा गया, मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपका दर्द, सुनिए सावधान, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। तो जो उस बेटे के पिता है ना, वो कहते नहीं राजन, अब एक बात ध्यान से सुनिए, कोई श्राप नहीं दिया, ऐसे ही थोड़ी श्राप दे देगा कोई किसी को, श्राप नहीं दिया है। ब्राह्मण श्राप नहीं देता, घोषणा करता है, आकाशवाणी करता है, भविष्यवाणी करता है। तब उस राजा दशरथ ने कहा मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। तो वो बूढ़े पिता ने क्या कहा? बोले नहीं राजा, अभी तुम दर्द समझ नहीं सकते, क्योंकि जिसको घाव होता है ना दर्द, वही समझ सकता है। आज तुम हमारा दर्द नहीं समझ पाओगे, हमारा दर्द तुम उस दिन समझोगे। तुम्हारा भविष्य नजर आ रहा है मुझे, मेरा दर्द तुम उस दिन समझोगे जिस दिन तुम्हारे 4 में से, क्या बोले ब्राह्मण, श्राप नहीं दिया है भैया, भविष्यवाणी की है, ज्ञानी थे ये। जिस दिन 4 में से एक भी बेटा मरते समय तुम्हारे पास नहीं रहेगा, उस दिन तुम मेरा दर्द समझ पाओगे कि बिना बेटे के मरना क्या होता है, उस दिन तुम जान पाओगे।